318 साल पुरानी एक कब्र और उस पर गरमाई सियासत। सवाल यह है कि क्या औरंगजेब की कब्र को तोड़ देने से इतिहास बदल जाएगा? क्या बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी मिट जाएगी? क्या ये मुद्दा असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की एक और कोशिश है? चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद का आखिरकार सच क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले भी इसे हटाने की बात कर चुके हैं और अब कई नेता इस मांग को दोहरा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब्र तोड़कर हासिल क्या होगा भला? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश से मिट जाएगा क्या? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमसे हमारा सवाल है कि अगर कब्र को एएसआई का संरक्षण नहीं मिलता तो क्या वो इसे तोड़ने का आदेश देते? क्या औरंगजेब विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? सिर्फ यही नहीं, क्यों नीतीश राणे जैसे मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट दी जा रही है? क्या ये औरंगजेब के नाम पर किसी सियासी प्रयोग की कोशिश नहीं है? नीतीश ने जो कहा, क्या वो कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाना नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय हमने आपस में क्या बातचीत की थी क्या? तो क्या नीतीश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की भीड़ कानून हाथ में लेते हुए जबरन कब्र को उखाड़ फेंके? शायद नीतीश राणे भूल गए हैं कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उन्हीं की सरकार के कंधों पर है। वैसे महाराष्ट्र में ज्यादातर दलों के नेता औरंगजेब पर अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के दल भी कब्र तोड़ने की मांग पर बढ़ गए हैं। इस मुद्दे पर जारी राजनीति से पहले हम आपके साथ औरंगजेब की कब्र से जुड़ा एक इतिहास साझा करना चाहते हैं। इतिहास जानने के बाद शायद कब्र तोड़ने की मांग करने वाले नेताओं के रुख में कोई बदलाव आ जाए। जितनी नफरत आज मराठा राजनीति करने वाले दल औरंगजेब की कब्र के खिलाफ दिखा रहे हैं, उतनी नफरत मराठा साम्राज्य में भी मुगलों के स्मारकों के प्रति नहीं दिखी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास की किताबों में ऐसे कई किस्सों का जिक्र है। औरंगजेब ने 49 साल तक शासन किया, जिसमें से वे अपने जीवन के अंतिम 25 साल तक मराठा के खिलाफ युद्ध लड़े। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो मराठा साम्राज्य ताकतवर हो उठा। औरंगजेब की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू प्रथम को रिहा किया गया, जो 7 साल की उम्र से कैद में थे। जी हाँ, 18 साल तक वो मुगलों की कैद में रहे थे। बावजूद इसके रिहा होने के बाद शाहू प्रथम खुलदाबाद यानी आज की संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर गए थे। घटना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रकाशित मराठा कालखंड में दर्ज है, जिसे वीची खोब्रेकर ने लिखा है। कैद में लिए गए तब वो 7 साल के थे। 18 साल उनकी कैद में रहे और फिर उनको छोड़ा गया। तो 18 साल जब वो औरंगजेब की कैद में थे तब उनकी बीवी उनकी देखभाल करती, एक बच्चे की तरह, एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती और उनके साथ एक अच्छा सलूक किया गया था जब वो जेल में थे। इसके अलावा रिचर्ड एम ईटन की किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में भी शाहू प्रथम की औरंगजेब की कब्र पर जाने का जिक्र मिलता है। कब्र पर जाने के बाद शाहू प्रथम के खिलाफ मुगलों की संस्कृति से प्रभावित होने के आरोप भी लगे। इसका जिक्र भी रिचर्ड एम ईटन की किताब में मिलता है। ये औरंगजेब को तो 330 साल हो गए। 330 साल में तो ऐसा कोई मसला पैदा नहीं हुआ यहाँ, और अब इस पे हटाने और नहीं हटाने का सवाल ही नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल इश्यूज है, नहीं करना चाहिए। इतिहास के किस्सों से पता चलता है कि मुगलों के प्रति मराठा साम्राज्य का रवैया ऐसा नहीं था जैसा आज पेश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुगल स्मारकों के प्रति उनका रवैया संतुलित था। इसके अलावा मराठाओं ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मुगल शासन के निर्माण के प्रति सम्मानजनक रुख अख्तियार किया। लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है।
तो सवाल यह है कि आखिर इस कब्र को तोड़ने से हासिल क्या होगा? क्या ये सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? क्या इससे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ये सिर्फ एक सियासी एजेंडा है तो जनता कब तक ऐसे मुद्दों में उलझी रहेगी? औरंगजेब की कब्र 318 साल से वही है, लेकिन इस पर राजनीति अब भी हो रही है। सवाल यह है कि क्या हमारा फोकस इतिहास के पन्नों को पलटने पर होना चाहिए या फिर भविष्य को संवारने पर? आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह से अच्छी खबरें आप देखते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ 24 के साथ।